नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, फिस्टुला इन नैनो की चिकित्सा अलग अलग विधियों से की जाती है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन जब अंत में उस प्रकार का रोग ठीक नहीं होता है, उसकी दशा और धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो ऐसे केवल एक ही विकल्प नज़र आता है और लगभग हर प्रकार के चिकित्सक एक ही विधि के लिए रेफ़र करते हैं, क्षारशोथ चिकित्सा के लिए, कि आप जाएं क्षारशोथ चिकित्सा से कराएं तभी ये ठीक होगा। तो दोस्तों, आज हम उसी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। बगंदर में फिस्टुला इन नैनो में क्षारसूत्र चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बगंदर की चिकित्सा, फिस्टुला इन नैनो की चिकित्सा क्षारसूत्र विधि से संपूर्ण जो इसका क्योर का रेशियो प्रतिशत है वो लगभग 99.8% है। यानी बहुत रेयर केस में रिकरेंसेस केसेज होते हैं, खासतौर से वही केस रिकरेंस होते हैं जहाँ पे वो कई बार मल्टीपल्स ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन जो फ्रेश केस होते हैं जहाँ पे आप पहली बार क्षारसूत्र चिकित्सा के लिए जाते हैं, वहाँ पे ये चांसेस बहुत रेयर होता है। इसलिए दोस्तों, फिस्टुला इन नैनो बगंदर की चिकित्सा क्षारसूत्र विधि द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, आज उसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि बगंदर की चिकित्सा, फिस्टुला इन नैनो की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है क्षारसूत्र द्वारा। दोस्तों, बगंदर जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा, जानते भी हो, नाड़ी व्रण होता है, यानी कि गुदाद्वार के अंदर से लेके गुदाद्वार के बाहर तक, बुटाक एरिया के किसी भी एरिया में, रीजन में निकला हुआ एक घाव, एक नली की तरह बना हुआ घाव, जिसको बगंदर कहते हैं, जिसका एक हिस्सा आपके गुदाद्वार के बाहर होता है और एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा पैखाने के रास्ते के भीतर होता है। सपोज दैट ये गुदाद्वार है, तो एक हिस्सा यहाँ पे एक ओपनिंग होती है और दूसरा हिस्सा पैखाने के रास्ते के भीतर होता है। इसी को नाड़ी व्रण बगंदर कहते हैं। फिस्टुला इन नैनो की चिकित्सा जो क्षारसूत्र द्वारा हम लोग करते हैं, वो जो बाहरी ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, उसके ट्रैक से उसकी परीक्षण होती है और वो प्रोबिंग के माध्यम से कैसे कैसे जाता है, किस ट्रैक के घूम के जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, डीप जा रहा है, वो सब चिकित्सक जब उसका क्षारसूत्र थ्रेडिंग करते हैं तो उसको उसी हिसाब से, उसी नली के माध्यम से, वो प्रोबिंग के हिसाब से, प्रोबिंग के माध्यम से क्षारसूत्र को इंसर्ट करते हैं, जो आपके उस ट्रैक में सही तरीके से जाना चाहिए और उसी ट्रैक में होना चाहिए। फास्ट ट्रैक की ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है। तो हमेशा जब एक्सपर्ट करता है तो उसी नली के माध्यम से ही वो क्षारसूत्र इंसर्ट करते हुए पैखाने के रास्ते के भीतर तक जाता है और उस धागे को वहाँ से निकाल लिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे ये पेन है अभी ब्लैक, तो जैसे ये पेन है तो नाड़ी व्रण जो होता है दोस्तों, जैसे ये गुदाद्वार है, इसी गुदाद्वार से अटैच होकर ये नाड़ी व्रण इधर की ओर बना हुआ है। सपोज दैट कि यहाँ पे ये ओपनिंग है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, भीतर भीतर है। ये इमेज के माध्यम हम ऐसे बता रहे हैं। तो इसके भीतर ये खोखला स्थान है जिसको नली कहते हैं, नाली। ये जैसे रिफिल जा रही है, ये नाड़ी नली के माध्यम से हो गया। तो जो नाड़ी व्रण होता है दोस्तों, ऐसे ही होता है, वो घूम के हो सकता है, कर्व हो सकता है, अलग अलग शेप में निर्धारित होता है, बहुत डीप में जाता है, बहुत सुपरफिशियली ऊपर से भी होता है। तो इसमें जो जब इसकी चिकित्सा होती है, ये गुदाद्वार हो गया आपका और ये नली ऐसे जुड़ी हुई है पैखाने के रास्ते के भीतर, दूसरी ओपनिंग है। कभी कभी ये दूसरी ओपनिंग नहीं होती है, बंद रहता है, तो ऐसे में उसकी ओपनिंग की जाती है या दूसरे माध्यम से उसकी ओपनिंग होने का इंतज़ार किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, बाहर से जहाँ से मवाद निकल रहा है, पस निकल रहा है आपका, जैसे ये नली हो गया, ये गुदामार्ग से अटैच है ऐसे, तो ये जो प्रोबिंग है, जैसे इसका बाहरी मुख है, इसकी प्रोबिंग ऐसे करते हैं, भीतर से ये जाती है नली, ये भीतर से जाती हुई इसको उसी नली के हिसाब से ही प्रत्यारोपित किया जाता है। जैसे ये स्ट्रेट, ये पेन है, इस पेन की नली जो स्ट्रेट है, ये कर्व होती है, घूमी घूमी भी स्ट्रेट होती है, कई ट्रांसवर्स होकर जाती है। तो ऐसे में जब ये जाती है नली, तो फिर ये जो इंटरनल पॉइंट है पैखाने का रास्ता, फिर यहाँ से इसको जो है, इसी प्रोब को यहाँ से निकाला जाता है गुदामार्ग के भीतर से, और इसके पीछे से ही थ्रेड जाता है, क्षारसूत्र को इंसर्ट किया जाता है जो इस नली में रहता है। इस नली में निकल के फिर उसकी थ्रेडिंग की जाती है, उसको बांध दिया जाता है।
क्षार सूत्र भगंदर जो होता है, भगंदर की नली जो नाड़ी व्रण होता है उसमें क्षार सूत्र इसी तरीके से डाला जाता है, लेकिन वो एक्सपर्ट हमेशा से उस नली को एग्जामिनेशन करके उसके ट्रैक को कैच करके पकड़ करके, कभी कभी वो फाइंडिंग उसकी क्लियर नहीं होती, एमआरआई भी कराने की आवश्यकता पड़ जाती है, उसके आधार पर उसके ट्रैक का आकलन किया जाता है, तब ये इंसर्ट होता है। ये देखने में आसान दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये है नहीं कि ऐसे बस क्षार सूत्र डाल दिएगा, नहीं। ये एक सामान्य माध्यम जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये इसी प्रकार से नली के माध्यम से क्षार सूत्र की इंसर्टिंग होती है, क्षार सूत्र जाता है प्रोबिंग के माध्यम से, और फिर उसी थ्रेड को वीकली हर हफ्ते 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन तक उसको चेंज किया जाता है, बदला जाता है। ये क्षार सूत्र की प्रक्रिया भगंदर में, फिस्टुला इन एनो में इसी प्रकार से होती है। अगर वही भगंदर दोस्तों मल्टीपल ओपनिंग्स है, जैसे कई प्रकार के छिद्र हैं, अगर मल्टीपल ओपनिंग्स है तो उसी हिसाब से, उसी ट्रैक के हिसाब से कई धागे पड़ते हैं जो अलग अलग कंडीशन में जाते हैं। जैसे मान लिया कि ये एनल कैनाल है आपका, फिस्टुला इन एनो जो भगंदर है आपका इस एरिया में खुला है, यहाँ खुल गया है, इधर है, तो इसी हिसाब से जो ट्रैक इसके जाते हैं, कभी ये स्ट्रेट जाता है, कहीं पता चले ये ट्रैक इससे मिला हुआ है, फिर ये यहाँ जाता है, फिर यहाँ से ये जाता है, कभी कभी ये स्ट्रेट आता है, तो ये अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। तो हमेशा से भगंदर इसीलिए कष्टदायक होता है कि अगर मल्टीपल ओपनिंग्स होगी तो हमेशा से वो कॉम्प्लिकेशन उसके बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के अंतर्गत लिया जाता है। वो पूरा आपका जो बुटाक एरिया है उसको प्रभावित किया रहता है। तो कभी कभी ये छिद्र इससे मिला रहता है, ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे ट्रैक जाते हैं, ये घूम के चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसे में इसकी चिकित्सा दोस्तों आसान कैसे रहेगी और इसका ड्यूरेशन आप 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में कैसे ठीक हो पाएंगे। तो जो कॉम्प्लिकेशन होती है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के अंतर्गत, जो मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, जो दूरियाँ होती हैं, डिस्टेंस होता है, जो कैविटी होती है, उसी हिसाब से उसके टाइम ड्यूरेशन लगते हैं। तो इसी के माध्यम से दोस्तों जब ये क्षार सूत्र इसमें प्रोबिंग होती है नली के माध्यम से, यहाँ से क्षार सूत्र डाला, यहाँ से निकाल लिया गया, इसको बांधा गया। अब इसी थ्रेड की जो चेंजिंग होती है यही वीकली होती है। भगंदर फिस्टुला इन एनो इसीलिए कष्टदायक रोग होता है, आसानी से जल्दी से ठीक नहीं होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ का रोग जल्दी ठीक नहीं होता है, और क्षार सूत्र ही सबसे बेहतर है। पुअर हाइजीन सबसे ख़राब मार्ग है, मल का आना जाना वहाँ पे है। तो ऐसे में जो ये नली बनती है, जो ये ट्रैक बनता है, तो एक तरह से बाईपास हो जाता है, यानी कि आपके गोदाम मार्ग से एक और रास्ता निकल गया रहता है। उस ट्रैक में, उस रास्ते में, उस नली में भी अब मल के अंश जाते हैं। कभी कभी वो मल के अंश आपके एक्सटर्नल ओपनिंग से निकलते हैं। तो ऐसे में जब उसमें, उस नली में मल जाएगा, सड़ेगा, पता नहीं वो मल कितने दिन से फंसा हुआ है, तो ऐसे में वहाँ पे टेंडरनेस होगा, सूजन होगी, पेन बढ़ेगा, तकलीफ होगी। अब जब तक वो निकलेगा नहीं, साफ़ नहीं होगा मटेरियल, तब तक आपका वो तकलीफ कम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जो फिस्टुला इन एनो है, भगंदर है, नाड़ी व्रण है, उसमें क्षार सूत्र चिकित्सा इसीलिए सबसे उपयुक्त और सबसे सफल मानी गई है और हो भी रहा है। अधिकतर चिकित्सक जहाँ पे मॉडर्न सर्जरी द्वारा भी ये रोग ठीक नहीं होता है, तो वो चिकित्सक खुद ऑलरेडी अगर प्रभावित हैं तो अपनी चिकित्सा भी क्षार सूत्र से कराते हैं, और नहीं तो ऐसे मरीजों को खुद वो भेजते हैं चिकित्सक कि नहीं अब जाएँ क्षार सूत्र से कराएं, तभी आपका ये रोग क्षार सूत्र भगंदर का रोग जो है क्षार सूत्र से ही ठीक होगा। तो जो फिस्टुला इन एनो होता है दोस्तों भगंदर, चाहे वो किसी प्रकार से मल्टीपल ओपनिंग हो, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, हार्सूसेप फिस्टुला हो, जो अलग अलग कैटेगरी डायग्नोसिस होती है चिकित्सक के द्वारा, उसमें क्षार सूत्र के द्वारा इसी प्रकार से उसकी ट्रैकिंग की जाती है, उसकी फाइंडिंग होती है, और उसकी प्रोबिंग करके क्षार सूत्र इंसर्ट करके, और उसी क्षार सूत्र को वीकली चेंज करके फ्रेश दूसरा क्षार सूत्र उसमें इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि वो ट्रैक धीरे धीरे क्रैश हो करके निकल जाता है, और वो घाव आपका धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, ठीक हो जाता है कम्प्लीटली। इसलिए दोस्तों भगंदर की चिकित्सा, अगर आपके पैखाने के रास्ते से मवाद आ रहा है, पैखाने के रास्ते के अगल बगल से कहीं से भी कुछ इसी गंदा ब्लड आ रहा है या पसनुमा आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, टेंडरनेस है, एब्सेस जैसे महसूस हो रहा है, तो आप उसको अपने नज़दीक में क्षार सूत्र चिकित्सक से मिले, प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिले, उसकी प्रॉपर डायग्नोस कराएं, और तब उसकी चिकित्सा अगर हो सके तो प्रयास करें कि क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा ही, क्षार सूत्र विधि द्वारा ही उस भगंदर की चिकित्सा आप कराएं। तो दोस्तों भगंदर की चिकित्सा क्षार सूत्र विधि द्वारा इसी प्रकार से होती है, आप इसके बारे में जान गए हैं। अगर आपके मन में दोस्तों किसी प्रकार के क्वेरी हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चन है,
किसी भी विषय से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो विषय था भगंदर की चिकित्सा क्षार सूत्र विधि द्वारा किस प्रकार से की जाती है, यही समाप्त होता है। नमस्कार।